नाम अरे शमशेरा था। भोला नाचे मेरा शमशानों में, शिव नाचे मेरा शमशानों में। शिव नाचे मेरा शमशानों में।
शंकर भगवान जी की ये ಮಂದಾರ ಪುಷ್ಪ ನಿನ್ನ ಪಾದ ಕಮಲಕ್ಕೆ ನಿನ್ನ ನಾಮ ಸ್ಮರಣೆ ಸಾಕು ನಮ್ಮ ಜನ್ಮಕ್ಕೆ ಕಾಯಬೇಕು ಶ್ವೇತಾಂಗ ಎಲ್ಲ ನೀನೆ ಭೂಷಾಂಗ ನಿನ್ನ ತಂದೆ ನಿಖಿಲಾಕ್ಷ ನೀನು ತಾನೆ ಅವದಂಶ ಮರಕಟ ಮಣಿ ನೀನ ಮಹಾಸಂಭವ ಭಕ್ತರನ್ನು ಕಾಡೋ ಕಷ್ಟ ನಷ್ಟ ಕಳೆಯುವೆ ವಂಶ ವಂಶಗಳಿಗೂ ನಿನ್ನ ನೆರಳ ನೀಡುವೆ ಮೃಗದ ಮೀಸೆ ಹೊತ್ತೋನೆ ನಿನ್ನ ಹೃದಯ ಹೂವೇನೆ ಭೀಮವೇಶ ಪರಮಾತ್ಮ ವಿಜಯ ನೀನ ಜಗದಾತ್ಮ ಭಾನು ಸೋಮ ಅಗ್ನಿನೇತ್ರ ಭಕ್ತ ಪಾಲಕ एक बार जोरदार तालियां हो जाएंगे। आइए अपने तेरे नाम की लगन लगी
शिव शंकर शंभु महादेव शिव शंकर शंभु महाकाल हरि शंकर शंभु जटायुक्त हरि शंकर शंभु बम बम शिव शंकर शंभु महादेव शिव शंकर शंभु महाकाल हरि शंकर शंभु जटायुक्त हरि शंकर शंभु काल के हैं महाकाल शंकर जग में जय जयकार शंकर पूजे जो ये नाम है शंकर करते उसके काम है शंकर काल के हैं महाकाल शंकर जग में जय जयकार शंकर पूजे जो ये नाम है शंकर करते उसके काम है शंकर ओम नमः शिवाय 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 बम बम शिव शंकर शंभु महादेव शिव शंकर शंभु महाकाल हरि शंकर शंभु जटायुक्त हरि शंकर शंभु बम बम शिव शंकर शंभु महादेव शिव शंकर शंभु महाकाल हरि शंकर शंभु जटायुक्त हरि शंकर शंभु बम बम है शंकर 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 तीनों लोक में डमरू उनके नाम का बाजे बम 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 बोले तांडव करते शंभू माथे पे टिकाल साजे बम 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 बोले टिकाल कर श्री टिकाल कर श्री लोक स्वामी शिव शंकर शंभु महादेव शिव शंकर शंभु महाकाल हरि शंकर शंभु जटायुक्त हरि शंकर ना जाने क्या बात है कि आज खुशी से झूम रहा दिल और ना जाने क्या बात है। क्या बात है आज क्या हो रहा है यहाँ पे जगराता की जागे की रात है मैया का थोड़ा तेज बोलो जागे की रात है ऐसे गुलाबी पड़ोस में नहीं आएगा और क्या मैया तो बहुत दूर की बात है। कहते हैं कि अगर भावना में भावना तो भावना बेकार है और अगर भावना में जो ना सही भावना तो भव से बेड़ा पार है। तुम्हारा ही बेड़ा पार होगा मेरा नहीं होगा। बहुत कंजूसी करेंगे उड़ाओ एक बार हाथ सारे लोग उठा लीजिएगा। कंजूसी कोई नहीं की कहेंगे सुबह की पावन बेला है और प्रसाद में सेव और केला है। हाँ सुबह की पावन बेला पर कंजूसी कोई नहीं करेगा। और कहना है क्या कि आज खुशी से झूम रहा दिल आज खुशी से झूम रहा दिल राजा ने क्या बात है जागे की रात है मैया का साथ है जागे की रात है मैया का साथ है आज खुशी से झूम रहा दिल आज खुशी से झूम रहा दिल राजा ने क्या बात है जागे की रात है मैया का साथ है जागे की रात है मैया का साथ है। ऐसे नहीं उठाए पर जो बात नहीं आए मैया से उड़ाओ आवाज आगे वालों ने निकाल लिया ताली बजाने का पीछे वालों ने नहीं लिया। लगाओ ताली लगाओ जोरदार। कंजूसी कोई नहीं करेगा
कि तमन्ना लाभ करती है, तमन्ना टूट जाती है और दरबार मैया की वही जाती है जिसकी मांगने कर बुलाती है। मांगने आए हो मैया से, हाँ तू मांगने आए हैं, जबरदस्ती वाली सौदा नहीं है। जिसका मन है पूरी रात हो गया बैठे हुए, सुबह की पावन बेला मांगने का जब समय आया तो आलस दिखाओ, ऐसा नहीं होना चाहिए। जब मांगने की बारी आई तो दिल खोल के मांगो और माँ से कहेंगे मैया पकड़ी लो आती मैया जी, पकड़ी लो आती मैया जी, पकड़ी लो पकड़ी लो आती मैया जी, नहीं तो डूब जाए हमारा कुछ ना बिगड़ेगा, हमारा कुछ ना बिगड़ेगा, तुम्हारी याद जाएगी, हमारा कुछ ना बिगड़ेगा, तुम्हारी याद जाएगी, पकड़ी लो आती मैया जी। आदि लोग बात कर रही है, कितनी गलत बात है। तुम्हारा ध्यान किधर है? हमारी मैया इधर है। हाँ इधर देखो, बातें तो हर बार रोज करती रहती हो, हर के नहीं क्या धरी है पाप की कठिनी हमारी सर पे भारी, धरी है पाप की कठिनी हमारे सर पे भारी, धरी है पाप की कठिनी हमारे सर पे भारी, धरी है सर पे भारी, भजने को होगा है भारी, भजने को होगा है भारी, इसे
तालियां आवाज आनी चाहिए मेरे पास। सबके सहारे लागो, सबके सहारे लागो, मुझे मैया का सहारा, सबके सहारे लागो, सबके सहारे लागो, मुझे आपका सहारा, मुझे मैया का सहारा, मुझे दादी का सहारा, मुझे सहारा लागो, मुझे आपका सहारा, मुझे सहारा लागो, मुझे मैया का सहारा। कहते सच्चे दरबार की वो जला मैया की और हनुमत लाल की और जी महाराज की। सुनोगी या झूमोगी? सुनोगी? झूमना तो नहीं है? झूमना भी है तो खड़ी हो जाओ अगर झूमना है। अगर सुनना है तो भी सुने, आप लोगों की मर्जी है। जल्दी बताइए। इतनी कंजूसी उड़ा एक बार हाथ ताली लगाओ बराबर। कंजूसी दिखाने लगे हो, ताली बजाओगे नींद नहीं आएगी और जितनी विपदा सामने आएगी सारी दूर हो जाएगी। और क्या नहीं क्या ये साथ समुंदर पार गए, बड़ी बड़ी ललकारें टूट गए। ये साथ समुंदर पार गए, बड़ी बड़ी ललकारें टूट गए। रावण को डराना क्या कहना, जब हनुमान जी लंका में कूदे तो रावण डर गया। रावण को एहसास हुआ कि हमारा काल आ चुका है और जब हमारा काल आ गया तो अब हमें बचाने वाला कोई नहीं है। रावण को डराना क्या कहना, लंका को जलाना क्या कहना, रावण को डराना क्या कहना।
छोटी लेने के लिए हनुमान जी को भेजा गया। लेकिन जब हनुमान जी को वहां भेजा गया तो वहां बहुत सारी घास थी। हनुमान जी चकरा गए, कहने लगे अब लक्ष्मण को जियाना है तो कुछ तो करना पड़ेगा। हनुमान जी ने पूरा पर्वत उठा लिया। ताली लगा ताली। पर्वत को उठाना क्या कहना, पर्वत को उठाना क्या कहना, लक्ष्मण को जियाना क्या कहना, पर्वत को उठाना क्या कहना, अब दुनिया में मेरे वाला जीवा क्या कहना। विराजमान है, सभी भक्त बारी बारी से आए तो मैया रानी का दर्शन करें, पुष्प इत्यादि जो कुछ भी हो अर्पण करें। जय हो। जितनी भी भक्त विराजमान है सभी बारी बारी से आते जाए, तिलक बंधन करें और जिंदगी में तुम्हें
मेरी माँ खोल दे तू मेरे भी नसीब को, मेरी माँ खोल दे तू मेरे भी नसीब को, खोल दे तू मेरे भी नसीब को, मेरी माँ खोल दे तू मेरे भी नसीब को। और सभी जजमान परिवार सभी मिलकर कहेंगे, क्या कहेंगे? मैया तेरे ही भरोसे मेरा परिवार, का सहारा तेरा दरबार है, मैया तेरे ही भरोसे मेरा परिवार है, मैया तेरे ही भरोसे मेरा परिवार है, साथी तेरे ही भरोसे मेरा परिवार है, मैया तेरे ही भरोसे मेरा परिवार है। और जो भी भक्त रह गए हैं वो विलंब दरबार की जय मेरी लास्ट जय नहीं, सभी भक्त भैया तारा रानी की कथा श्रवण करके ही जाए। भाई इधर देखियो, मुद्रा लेकर के बैठे, संकल्प नहीं लिया। राजा परेशान रहता, माँ भगवती का पुजारी था, माँ के चरणों में गया, बोला माँ मैंने ऐसी कौन सा पाप किए हैं जो कि मेरे घर किसी बेटा या बेटी ने जन्म नहीं लिया। एक बार कहो सच्चे दरबार की। माता ने उसी रात को सपना दिया कि बेटा तू टेंशन न ले, तेरे घर एक नहीं दो कन्याएं जन्म लेंगे। घर वापस आया, राज्य चलाने लगा। कुछ समय बाद उसके घर एक बेटी ने जन्म लिया। नामकरण संस्कार के लिए पंडित जी को बुलाया, पंडित जी ने उसका नाम रानी तारा रख दिया। दूसरी बेटी का जन्म हुआ, पंडितों को बुलाया, उस बेटी का नाम रानी रुकमन रख दिया। एक बार कहिए तारा रुकमन मैया की जय। मगर पंडितों ने कहा ये बड़ी बेटी तुम्हारे लिए शुभ रहेगी, मगर छोटी बेटी शुभ नहीं होगी। अब राजा कहने लगा क्या कारण है, ये शुभ नहीं होगी। पंडितों ने कहा ये पिछले जन्म में दोनों इंद्र की अप्सराएं हुआ करती थी, एक का नाम था छगन, एक का नाम था मगन। एक दिन ये पृथ्वी लोक पर आई और माता का व्रत रखा था। व्रत रखा तो बड़ी बहन छगन ने छोटी बहन मगन को कुछ पैसे दिए कि बहन बाजार चली जाना और जाकर फल खरीद के लाना। जब छोटी बहन बाजार में जाती है तो बाजार में देखा एक मछली के तले हुए पकौड़े की दुकान पे सिक रहे हैं, तो उसने क्या किया, उसका सेवन कर लिया और अपने व्रत को खंडित कर लिया। बड़ी बहन के लिए फल जब वापस लेकर आई है तो बड़ी बहन ने पूछा तेरे फल कहाँ है? तो बहन ने कहा बहन मैंने तो मांस के टुकड़े खा लिए। तो उसने श्राप दे दिए, जा तू निम्न योनियों में चली जा, तू मांसाहारी है तो तू छिपकली बन जा। एक बार कहो सत्य दरबार की। अब ये छिपकली कहाँ गई? इसी राज्य में एक ऋषि हुए हैं जिनका नाम था ऋषि गोरखनाथ। एक बार कहो गोरखनाथ बाबा की। गोरखनाथ बाबा अपने आश्रम पर रहा करते थे। उनका एक शिष्य था, बहुत घमंडी शिष्य था। उस शिष्य ने मन बनाया कि जंगल में चलेंगे और जंगल में जाकर तपस्या करेंगे और माँ भगवती की सेवा करेंगे। जंगल में जाता है, भरे हुए कमंडल को लिया, हाथ में चिमटे को लिया, जाकर जंगल में बैठ गया। जब जंगल में बैठा है उसी रास्ते से एक गाय आई। गाय ने उस भरे हुए कमंडल को फैला दिया। जब गाय ने फैला दिया तो उस संत ने, उस ऋषि गुरु गोरखनाथ के शिष्य ने चिमटे से मार मार कर उस गैया की हत्या कर दी। ये बात जब गुरु गोरखनाथ को मालूम पड़ी, गोरखनाथ ने उसको आश्रम से निकाल दिया। जब आश्रम से निकाला तो चलते चलते उस शिष्य कह गया तो गुरुजी हम इस बात का बदला तुमसे जरूर लेंगे। कुछ दिनों बाद गुरु गोरखनाथ ने एक भंडारा कराया। भंडारे में खीर बनाई। जैसे ही खीर बनी है उसी शिष्य ने बाज का रूप बनाया और मरे हुए सर्प को चोंच में लगा के उस खीर में छोड़ दिया। इस दृश्य को कोई देख नहीं रहा था। पता कौन देख रहा था? तो छिपकली। छिपकली ने मन बनाया मैं अपने प्राणों को त्याग दूंगी, इन संतों को जरूर बचाऊंगी। प्राणों को त्यागती है। संतों ने उसे वरदान दिया तू इस योनि से निकलकर
मनुष्य योनि धारण कर ले। अब कहो सच्चे दरबार की। अब यहाँ से कहानी विस्तार से सुनिए। अब चौथे जन्म में प्रवेश कर रहा हूँ। ऋषि राजा हरिश्चंद्र की जो रानी तारा है वो क्षत्रिय राजा था, क्षत्रिय के घर ब्याही और महारानी कहाई है। और जो रानी रुक्मन थी वो एक मेहतरानी के घर ब्याही जिसका नाम रुक्को रख दिया गया। अब कहो सच्चे दरबार की। एक दिन की बात, मेहतरानी रुक्को रानी तारा के घर काम करने गई, नजर से नजर मिली तो बड़ी बहन ने कहा, बहन तू तो मेरी पिछले जन्म की बहन है। अब क्या होता जब चिड़िया चुन गई? बड़ी बहन ने कहा, मैं रानी हूं, तू मेहतरानी है, बता तेरे मेरे क्षेत्र में कोई कमी तो नहीं? उसने कहा कोई कमी नहीं, कमी है तो सिर्फ इतनी कि मेरे गर्भ से किसी संतान ने जन्म नहीं लिया क्योंकि मेरा श्राप लगा था। तो माँ ने भी वरदान दे दिया कि तू जा, माँ भगवती का 9 दिन का व्रत रखना और माँ से अपने बच्चों को मांगना, तेरे घर एक बेटा जन्म लेगा। माँ घर पर आती है, माँ भगवती की सेवा करती है, नवरात्रि में व्रत रखती है, कन्याओं को जमाती है। कुछ समय बाद उस मेहतरानी रुक्को के यहाँ एक बेटे ने जन्म लिया। मगर माँ तारा ने यह कहा था जब बेटा जन्म ले जाए तो मैया के नाम का जागरण करा दे। मगर बेटा छोटे से बड़ा हो गया, मगर वो जागरण कराना भूल गई। और मैया से निवेदन है कि ये नहीं कि मेरे बेटे का नौकरी लग जाए, ये हो जाए, वो हो जाए, ये करा दूंगी। अगर कहा है तो अतिशीघ्र कराए। क्यों? आज एक संकट टूटा और जब बेटा बड़ा हो गया रुक्को का तो उसके छोटी माता बड़ी माता निकल आई। सारे डॉक्टरों पे गई, वैद्यों पे गई, किसी ने बेटा ठीक नहीं किया। जब बेटा ठीक नहीं हुआ तो रानी तारा के पास गई। रानी तारा ने कहा कि तू गुरुवार के दिन जागरण करा देना, तेरा बेटा ठीक हो जाएगा। घर वापस आई है, सारे नगर में घूमी, ब्राह्मणों से कहा मेरे घर जागरण कर दो, मगर ब्राह्मणों ने जागरण करने से मना कर दिया। क्यों कर दिया? कुछ जात की मेहतरानी है। एक बड़े बूढ़े ब्राह्मण मिले हमारे भैया जैसे, उन्होंने कहा हम तेरे घर जागरण कर देंगे मगर एक शर्त है, इस देश की रानी क्षत्रिय रानी तारा तेरे घर जागरण में आएगी तो हम तेरे घर जागरण जरूर करेंगे। माँ ने कहा अगर ऐसी बात है तो हम तेरे घर जागरण में जरूर आएंगे। घर वापस आई, सारा इंतजाम करने लगी। इधर क्या हुआ, एक मंत्री को मालूम पड़ा, राजा से कह दी कि ये तो मेहतरानी के घर जागरण में जाएगी रानी तारा। राजा ने कहा देखते कैसे जाएगी। गुरुवार का दिन आया, अपनी उंगली को काटा है, नमक को रखा है कि अगर मुझे नींद नहीं आएगी तो मैं रानी को जाने नहीं दूंगा। शाम का वक्त हुआ, माँ भी इतनी चतुर थी, माँ के दरबार में गई। माँ से कहा माँ अगर मैंने भक्ति की है तो राजा को नींद आ जाए। इतने में पानी पड़ने लगा, हवाएं चलने लगी और राजा को नींद आ गई। जब राजा को नींद आई और रानी तारा माँ रुक्को के यहाँ मेहतरानी के घर जागरण में गई। सारी रात जागरण हुआ, प्रसाद हुआ, आरती हुई। पहले प्रसाद हलवे चने का नहीं दिया जाता था, पहले बकरे की बलि दी जाती थी। और ये जागरण नहीं होते थे, जो घंटे वाले जागरण होते हैं वो होते थे। बकरे के छोटे छोटे मीट के टुकड़े मैया की झोली में रुक्को ने डाले हैं, बकरे का शीश डाला है और मैया वहां से प्रस्थान करी है। वहां राजा ने देखा रानी गई है तो राजा ने अपने घोड़े को निकाला, अपने बच्चों को निकाला, घोड़े पर बैठा के नंगी तलवार लेकर महलों के दरवाजे पर जाकर खड़ा हो गया। जैसे ही रानी तारा आई है, तारा से कहा तू इस घर में प्रवेश नहीं करेगी क्योंकि तू मेहतरानी के घर जागरण में गई थी। माँ से पूछा तू ये बता इस झोली में क्या? झोली में क्या था? मीट के टुकड़े। मैया ने जैसे ही झोली में हाथ डाला, मस्तक से लगाया, माँ के 3 बार नाम लिए। जैसे ही खोला है वो पंचमेवा में बदल गए। उसी दिन से माँ वैष्णो का भोग पंचमेवा का लगाया जाता है। एक बार कहिए सच्चे दरबार की। जैसे ही दूसरा सिरा क्या था, सिर जैसे ही खोला है वो कच्ची गरी के नारियल में बदल गया। उसी दिन से भेंट नारियल की दी जाती है। माँ से कहा हम तेरी परीक्षा लेंगे, अगर तू परीक्षा में पास हो गई तो इसकी सेवा मैं भी करूंगा। क्योंकि राजा निर्दयी था पहले, राजा हरिश्चंद्र सत्यवादी बाद में बना है। कारण क्या रहा? राजा ने कहा हम अपने बच्चे का सर धड़ से अलग करेंगे और घोड़े का सर अलग करेंगे, अगर माँ में शक्ति है तो जिंदा करके दिखाए। माता की परीक्षा ली जा रही है। जैसे ही धड़ को अलग किया दोनों को, उसी मंदिर से वो प्रतिमा फटी और माँ जगदम्बा स्वरूप उस तारा में समाहित
हो गई। अब वो तारा नहीं, अब कौन है? माँ जगदम्बा। और मेरा निवेदन है, माताओं पे बहुत जल्दी काली माता के हरवीर आ जाते हैं, ये सब गलत बात है साहब। सनातन धर्म को पीछे न करके आगे करिए। अंदाजा लगाओ 11,000 की लाइन है, अगर इसे पकड़ लो जिंदा रहोगे बच जाओगे, मर जाओगे जिंदा रहोगे। जब 11,000 की लाइन से मर सकता है ये तो करोड़ों वोल्टेज है साहब, ये शरीर नहीं झेल सकता। 2 ही बार माँ कलयुग में आई है, एक माँ तारा में दुर्गा समाहित हुई थी और एक बेलोन चोड़रे मंदिर पर पड़ता है नरोरा घाट से आगे, उस मंदिर के भगत जगत के पर आई थी जो विराजमान आज भी मंदिर को बना है, वहां काली उनका शरीर लेकर चली गई थी। तो आज माँ ने कहा राजा तू मेरी परीक्षा लेगा तो सुन, अपने घोड़े को भाई दे। आंखें लाल माँ की हवाएं चलने लगी, जैसे घोड़े को भाई दी, घोड़ा हिने हिनाकर खड़ा हो गया। आप कहो सच्चे दरबार की। जैसे ही बेटे को भाई दी, बेटा भी जय माता की कहकर खड़ा हो गया। बाप ने पूछा बेटा तुम कहाँ गए थे? उसने हंसकर जवाब दिया पिताजी तुमने तो मुझे बेकार में बुलाया, मैं तो लाल चुनरिया वाले की गोद में झूल रहा था। राजा नतमस्तक हो गया। राजा ने कहा अभी भी घमंड नहीं टूटा। राजा ने कहा माँ मैं राजा हूँ, तू मुझसे कुछ मांग ले। माँ ने कहा तू मुझे साधारण समझ रहा है, मैं सारे संसार को चलाती हूँ, तू मुझे क्या देगा? अगर देना चाहता तो उसी जगह एक मंदिर बनवा दे। जो बेलोन चोड़रे में मंदिर घंटे वाला है वो उसी राजा का बनवाया हुआ है। वहां एक जयकारा निकलता है, कह दो नस्कारा, कह दो चस्कारा, कह दो अटल छत्र की जय। माँ ने कहा कलयुग में जहां जहां मेरे नाम का डंका बजेगा, जहां मेरे नाम का डंका बजेगा उसके पीछे आरती से पहले अगर मेरी भक्त तारा की कथा नहीं होगी वो जागरण में पूर्ण नहीं मानूंगी। उसी दिन से दुनिया में कहीं भी माँ का नाम का गली गली में डंका गूंजता है, माँ का जागरण होता है तो माँ की तारा की कथा होती है। और जो भक्त तारा की कथा नहीं सुन के जाते हैं उनका जागरण ये भगवती पूर्ण नहीं मानती है। यही कहानी को विश्राम है। मेरा निवेदन है, मैंने शाम को कहा था 2 अरदास होती हैं, एक माँ हिमाचल प्रदेश में ज्वाला की और एक तारा की। भागी अरदास नाम का है, सत्येंद्र भाई की अरदास 10 रुपए की अरदास, माँ तारा की कथा की अरदास, शिव सिंह भैया की अरदास 20 रुपए की अरदास। कुछ रख लो, बोल दो। दुर्गा है मेरी माँ, अम्बे है मेरी माँ, दुर्गा है मेरी माँ, अम्बे है मेरी माँ, दुर्गा है मेरी माँ, अम्बे है मेरी माँ, दुर्गा है मेरी माँ, अम्बे है मेरी माँ। हो बोलो जय माता की, हो बोलो जय माता की, हो जो भी दर पे आए वो खाली ना जाए। सबके काम है करती, सबके दुखड़े हरती,